हाँ। हाँ रुबाब, आपको समझ आई? सही। रुबाब, बात समझ आई? सर थोड़ा फिर एक्सप्लेन करें इस चीज को। देखिए, अगर इंफॉर्मेशनल कंटेंट, इंफॉर्मेशनल टाइप कीवर्ड्स लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप ही कंटेंट इंफॉर्मेशनल ज्यादा लिखें। अगर लोग कमर्शियल ज्यादा ढूंढ रहे हैं तो आप ही कंटेंट कमर्शियल ज्यादा लिखें। अगर लोग ट्रांजैक्शनल ज्यादा देख रहे हैं तो आप ही ज्यादा लिखें। इसका फर्क है, मैं आपको इसमें बेहतर एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ ब्लॉग्स होते हैं जिसमें आप एजुकेट कर रहे होते हैं लोगों को अपने नीश पे, अपने इंडस्ट्री पे, ठीक है। कुछ कंटेंट होता है जो आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो जो आप नीश पे और इंडस्ट्री पे लिख रहे होते हैं वो आते हैं इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल में, ठीक है। और जो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिक लिख रहे होते हैं वो आते हैं ट्रांजैक्शनल पे। अगर वॉल्यूम इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल कीवर्ड्स के ज्यादा हैं तो आप ज्यादा लिखिए इंडस्ट्री पे। अगर कीवर्ड्स वॉल्यूम ज्यादा ट्रांजैक्शनल का है तो फिर आप अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा लिखिए। तो आप ये बात समझ आइए आपको? सर मतलब जो टूल होगा तो वो हमें गाइड करेगा कि इस कीवर्ड पे जो है वो कौन सा इंटेंट है ज्यादा, कौन सा हाँ। इंटेंट का वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ, फिर आप उस हिसाब से लिखोगे। अगर इंफॉर्मेशनल सही। और अगर इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल कीवर्ड्स की ज्यादा वॉल्यूम है फिर आप इंडस्ट्री और नीश पे ज्यादा लिखें, एजुकेशनल। राइट। और अगर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड ज्यादा हैं तो फिर अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा लिखो। समझ आई ना बात? यस सर। मरियम, रोहीना और तैमूर, आपको ये बात समझ आई है? यस सर। मरियम और यस। तैमूर? यस सर। चलो गुड। तो रोहीना, आप जरा नीचे आए मेन ऑर्गेनिक कंपेरेटर्स पे। सर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कीवर्ड्स 564 है, ट्रैफिक 466 है, तो क्या इंफॉर्मेशनल 27.1 कैसा है? मतलब इज इट टोटल अ उससे गुड उससे ना, परसेंटेज? उससे टोटल नहीं, इसमें हम इसमें आपने बेसिकली ये नहीं देखना होता, आपने ये देखना होता है कि ज्यादा कीवर्ड्स अगर इंफॉर्मेशनल है तो फिर आपका ब्लॉग होना चाहिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक। अगर ट्रांजैक्शनल ज्यादा है तो फिर अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा लिखो, इसका ये मकसद है। अब सही। इधर अब इधर इंफॉर्मेशनल 27% है, ट्रांजैक्शनल 10 है। इसका मतलब है कि आपका फायदा है कि आप इंडस्ट्री पे और नीश पे जनरल ज्यादा लिखो और अपने प्रोडक्ट पे कम लिखो, इसका ये मकसद है। सर एक एग्जांपल दें, या इसी टूल पे कोई भी कीवर्ड लिखें फिर उसके हिसाब से हमें गाइड करें कि इसका कौन सा इंटेंट ज्यादा है। इस तरह आप हमें एग्जांपल दे सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। उससे मैं समझा नहीं, फिर बताएं जरा। सर कोई भी कीवर्ड उठा के हम उसकी इंटेंट किस तरह चेक करें। वो इसमें ऑप्शन है, जरा जाएं रोहिना, जरा कीवर्ड सर्च पे जाएं, इसमें ऑप्शन, इसमें लेफ्ट पे होगा, ऊपर जाएं। हाँ, कीवर्ड, कीवर्ड ओवरव्यू में जाएं। कीवर्ड ओवरव्यू, ऊपर ऊपर ऊपर, रोहिना ऊपर, ऊपर ऊपर, हाँ कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड ओवरव्यू, नीचे। हाँ ये। ठीक है ना। आप रोहिना, अब आप अपने कंपनी का कोई कीवर्ड लिखें, समथिंग लिंक्ड विद योर कीवर्ड, विद योर कंपनी। कोई भी कैसा भी। हाँ, कोई भी आपके नीश में आपकी कंपनी से रिलेटेड कीवर्ड लिखें। ब्रेड क्या मतलब? ब्रेड सर क्या है? सर प्रीत, रेडी टू वेयर। है? रेडी टू वेयर। ओके ओके, हाँ ये एंटर कर दें, सर्च पे दबा दें रोहिना। ये कंट्री यूएस है, ओए, फिर खोलते हैं, कोई बात नहीं, फिर खोलते हैं एसईओ का, फिर खोलते हैं।
हाँ, इसमें आप कीवर्ड ओवरव्यू पे जाएं। हाँ, अब इस पे कीवर्ड वही वाला फिर लिखे हैं। हाँ ठीक है, अब इसमें सर्च दबा दें। सर्च का जो है, नीचे जाएं सर्च पे, सर्च पे राइट पे। हाँ, अब ये शो कर रहा है इसकी वॉल्यूम कितनी है अमेरिका में, ग्लोबल वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, 6%, वेरी इजी। कीवर्ड डिफिकल्टी याद है सबको, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कीवर्ड डिफिकल्टी। तो मुझे बता सकता है कीवर्ड यस सर। क्या होता है कीवर्ड डिफिकल्टी? सर इट एक्चुअली ये उसकी परसेंटेज होती है कि इसको रैंक करना या फिर इसके अंदर कितना ज्यादा आपके पास कंपटीशन ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है। हाँ, तो वही 0 to 100 है। अगर 99 है इसका मतलब है बहुत ज्यादा लोग compete कर रहे हैं आपके साथ उस कीवर्ड पे। इसमें 6% है, इसका मतलब है ज्यादा लोग इस कीवर्ड पे आपसे compete नहीं कर रहे। ठीक है ना? अब नीचे आए रोहिना, आप बल्कि ऊपर आए, ऊपर आए, वो रुबाब वाला पॉइंट। अब रुबाब, अब इसने बता दिया है कि ये कीवर्ड का जो इंटेंट है ये कमर्शियल है। ठीक है, ऐसे आप जो भी कीवर्ड डालोगे, ये सेमरश का टूल है, दिस इज द सेमरश कंपनी टूल, कि आप जो भी कीवर्ड डालेंगे आपको साथ इसका इंटेंट भी बताएगा कि ये कमर्शियल है। रुबाब, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आंसर हुआ? यस सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो इसका इंटेंट कमर्शियल, और ये था क्या, जरा ऊपर जाना है रोहिना, व्हाट वाज द कीवर्ड? वुमेन फेस्टिव वेयर। सो वुमेन फेस्टिव वेयर इज अ कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड। ये मुझे को बताएगा कि वुमेन फेस्टिव वेयर कमर्शियल इंटेंट क्यों है? मुझे कोई बताएगा कि बाकी तीनों में का क्यों नहीं है? इसने ये क्यों हमें बता रहा है कि कमर्शियल है, बाकी तीनों क्यों नहीं? व्हाई इज इट अ कमर्शियल कीवर्ड? तो बताएगा? सर कमर्शियल मींस जिसकी एड्स ज्यादा हो। नहीं नहीं नहीं, रुहिना आप बताएं। तैमूर आप बताएं कमर्शियल क्यों है, या मरियम आप बताएं। फिर मैं बताता हूँ। ऊपर करें जरा रुहिना, रुहिना आप हैं? सर ये कमर्शियल इसलिए हुआ बिकॉज कि हम लोग इसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू सेल। हाँ, तो वुमेन फेस्टिव वेयर लोग बेच रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ कमर्शियल। ठीक है, अब नीचे आए, रुहिना नीचे आए। ये साथ आपको बता रहा है कीवर्ड वेरिएशंस। सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेस्ट कीवर्ड्स कौन से हैं जो हम अपने ब्लॉग में यूज कर सकते हैं? वो आपको ये टूल बताता है। जरा जरा रुहिना ऊपर करें, लेफ्ट पे जाएं। हाँ, कीवर्ड मैजिक टूल में जाएं, कीवर्ड मैजिक टूल, या इस पे क्लिक करें। नेट स्लो हो गया है ना आपका? सर वो सुबह और कल बहुत बारिश हुई है तो बस इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसको जरा रिफ्रेश करते हैं। ये तो आपने ट्रांसलेट दबा दिया। पेज अन रिस्पॉन्सेज को बंद करते हैं, इसको फिर खोलें, एग्जिट करते हैं इससे। इसको बंद करके ना सेमरश पे खोलें। हाँ, आपका स्लो जरा, रोहिना जरा आपका स्लो हो गया ना। यस सर। मैं भी अपना इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज मेरे पास एक्चुअली शेयर्ड अकाउंट किसी ने सेमरश का दिया था, बट अब मैं खोल लेता, खुल गया आपका? अच्छा, सर खुल बस गया। खुल रहा है ऐसा ऐसा। हाँ,
ठीक है, चलो इसी को यूज करते हैं। ठीक है, हाँ आप इस पे जाएं कीवर्ड मैजिक टूल में। ये इशू हुआ है, मेरी भी लाइट गई हुई है, मैं भी मोबाइल इंटरनेट पे हूँ। बारिश की वजह से बड़े लोगों की लाइट और इफेक्ट हुई है। चलें रोहिना, मैं अपना खोलने की कोशिश करता हूँ, हाँ? ओके सर, अगर मेरा हुआ तो आई लेट यू नो। या खुल गया, खुल गया सर, खुल गया। खुल गया। ओके, हाँ ठीक है, हाँ इसमें आप कीवर्ड डालें मगर लॉन्ग टेल नहीं, वन वन शॉर्ट टेल कीवर्ड डालें अपने से रिलेटेड। हाँ इसे सर्च करें, सर्च दबा दो। ये ऊपर साथ ही है, इधर ये साथ ही यूएस के साथ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, अब ये किसका क्वेश्चन था, मरियम का था। यस सर। अब मरियम, अब इसने रोहिना ने डाला है लग्जरी प्रेट खिलाता है, ये प्रीट व्हाट इज, ये क्या टर्म वर्ड है। यस सर, लग्जरी प्राइट है। लग्जरी प्रेट, ये लग्जरी प्रेट डाला है इसने, रोहिना ने। अब इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं जिनके वॉल्यूम ज्यादा हैं वो सैमरश ने आपको बता दिए हैं। पाकिस्तानी लग्जरी ब्रेड, लग्जरी ब्रेड, लग्जरी ब्रेड पाकिस्तान, लग्जरी ब्रेड पीके। तो ये टूल ने आपको बता दिया है कि ये कीवर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। मरियम, अब आपका सवाल का जवाब आ गया। यस सर। ठीक है, तो रोहिना आप जरा वापस उधर जाएं जहां हम शुरू में थे। तुम क्या कहाँ थे हम पहले, डोमेन ओवरव्यू में थे कि कीवर्ड ओवरव्यू में थे। सर ये केडी परसेंटेज क्या है? केडी होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया था, किसी को याद है कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब ये है कि आप जिस कीवर्ड पे कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, और कितने लोग इस पे लिख रहे हैं, और क्या चांसेस हैं कि उस कीवर्ड पे आप उनको आउट रैंक करेंगे। और उसमें बड़े एसईओ फैक्टर्स आते हैं, आपकी कंटेंट की क्वालिटी, टॉपिकल अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, बैकलिंक्स। यानी कि आपकी वेबसाइट की एसईओ इतनी अच्छी है कि आप उनसे कम्पीट कर सकें। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब ये है कि बहुत लोग compete कर रहे हैं आपके साथ उस कीवर्ड पे रैंक होने के लिए। बात समझ आई मरियम? मरियम, सर एक कीवर्ड डेंसिटी भी होता है, ये डिफरेंट है ना फिर? हाँ कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये है कि ओके आप एक सर, तो कीवर्ड हम के, लीस्ट कंपटीशन वाला कीवर्ड लेते हैं हाँ 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 ब्लॉगिंग के हाँ लिए। मरियम, हाँ बेहतर ये है कि आप वो कीवर्ड्स यूज करें जिनकी कंपटीशन कम है। हाँ रोहिना, आप कीवर्ड डेंसिटी का कह रही थी। कीवर्ड डेंसिटी जो है ना, वो दैट शोज कि आप एक कीवर्ड कितनी दफा ब्लॉग में यूज कर रहे हैं, वो कीवर्ड डेंसिटी होता है। दैट्स डिफरेंट फ्रॉम कीवर्ड डिफिकल्टी। सर आप वो निकालना निकालना भी दिखा दीजिएगा एक दफा। क्या कीवर्ड डेंसिटी कैसे निकालते हैं? कीवर्ड लाइक डेंसिटी अगर बस यही 1000 है ब्लॉक कि, 1000 वर्ड। हाँ कि 1000 वर्ड है, ब्लॉग है, और अगर आपने कीवर्ड 3 दफा यूज किया तो कीवर्ड डेफिनेटली 3 है। पॉइंट, कीवर्ड डेंसिटी इज 1000 में अगर 3 दफा किया तो 0.3। नहीं सर, अगर वो इस तरह निकालते थे ना कि लाइक
पहले निकालते थे, मैंने सीखा था, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ, इसलिए मैं कह रही थी आपसे। एक टूल था जिसके अंदर आप अपनी सारा ब्लॉग डालते थे या फिर वर्ड्स डालते थे, तो वो आपको बताता था कि अगर आप 4 दफा यूज करेंगे तो दैट इज फाइन, अगर आप 5 दफा करेंगे तो ये गूगल सर्च एनालिसिस में नेगेटिव पॉइंट एज अ कंसिडर हाँ, होगा वो और कीवर्ड, वो आपके ब्लॉग। अगर आप कीवर्ड ज्यादा यूज करो तो फिर वो हो जाता है कीवर्ड स्टफिंग, और गूगल आपको पिनलाइज करता है। अगर आप, और वो यही है कि आप 1000 वर्ड ब्लॉग में 3 से ज्यादा दफा यूज ना करें, 3-4 दफा से, दैट्स द जनरल रूल। सर इसके लिए एक योस्ट भी होता है और एक सर्फर एसईओ करके भी है टूल हाँ हाँ, जो यूस्ट और सर्फर आपको अ, सजेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल। वर्डप्रेस, यूस्ट योस्ट ज्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट्स पे यूज होता है। योस्ट जो टूल है ना, वो वर्डप्रेस पे ज्यादा यूज होता है। सर्फर एसईओ भी एक सिर्फ अच्छा एक टूल टूल है, है। बट मतलब मैं सेमरश को और एhref को प्रेफर करता हूँ योस्ट और सर्फर पे। मतलब सेमरश और एhref जो है ना, दे आर मोर पावरफुल टूल्स। ये योस्ट और सर्फर से आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वो देते हैं। तैमूर, आपने यूज किया है योस्ट और सर्फर? जी जी सर, मैंने ये किए हुए यूज। मेरे पास असल में सर वर्ड प्रेस भी है ना, तो उस ठीक पे है। या रैंक मैथ और या योस्ट ही सर तो आपने यूज कभी करते हैं। सेमरश और एhref यूज किया है? जी सर किया हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी ये पेड नहीं है, ये हाँ, पहले करता अब था क्योंकि उसमें सर अब वो। तैमूर भाई जी जी बात सर। ये है कि जो सेमरश और एhref के पेड है ना, जी सर। they are much more effective and powerful than Yoast. तो सर जो असल में लोग, योस्ट में, सॉरी सर आपकी बात काट रहा हूँ। सर योस्ट में जो है ना, ये सर हो जाता है कि वो आपको ट्रांजिशनल वर्ड्स जो होते हैं या कोहेरेंस जो होता है बेसिकली, और एक्टिव वॉइस हो गया, सेंटेंस हाँ, स्ट्रक्चर वो हो गया, आपको आपको वो चीजें भी ग्रामेटिकल, वो हाँ वो बताता है ना आपको, थोड़ा। हाँ वो जी जी आपको सर। आपको इंग्लिश ग्रामर में भी गाइड कर लेता है, उसका ये भी फायदा होता है Yoast का, सही कह रहे हैं। जी जी सर बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ, सर रोहिना इनके फ्री वर्जन इफेक्टिव है? जी, इनके जो फ्री वर्जन है वो इफेक्टिव है? वो ठीक है, बट पेड ज्यादा बेहतर होते हैं। हर अच्छी कंपनी पेड रखती है, जैसे हमारे कंपनी ने पेड रखा हुआ है। हाँ, ये तो रोहिना जरा नीचे आए इस पर। ये आपने कौन सा कीवर्ड डाला हुआ है? लग्जरी ब्रेड। अब इसका कीवर्ड 0 है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि लोग इस पे लिख ही नहीं रहे। शायद वॉल्यूम कम है इसलिए। ग्लोबल वॉल्यूम 2.3 है, पाक में 1.6 की है। एकदम। तो रहीना, इसकी वजह बताएं, इस पे कंपेटिटर्स क्यों नहीं है इस कीवर्ड पे? आपकी नीश है। हाँ सर, पता नहीं। आपकी नीश है, मतलब इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी 0 क्यों है? इसका मतलब है इस कीवर्ड पे आपके कंपेटिटर्स लिख ही नहीं रहे ब्लॉग्स। इसकी क्या वजह? इवन दो पीके वॉल्यूम इसका 1.6 की है, 1600 है, और इंटेंट भी कमर्शियल है, मगर आपके कंपेटिटर्स इस पे लिख ही नहीं रहे। रीना, थोड़ा सा इसको बताएं, आप तो इसी इंडस्ट्री में हैं, क्या वजह हो सकती पता नहीं सर, मैं तो रोज इसी पे लिख रही हूँ। है? चलो कोई मुझे नहीं बात नहीं। पता। तो ये नीचे आए जरा इस पे। तो ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड आइडियाज हैं, और उनका वॉल्यूम है, उनका कीवर्ड डिफिकल्टी है। ठीक है। और रोहिना, जरा, हाँ, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, लेफ्ट साइड पे। हाँ, डोमेन ओवरव्यू में फिर जाएं। डोमेन ओवरव्यू ऊपर, सबसे ऊपर, हाँ हाँ हाँ, इधर जाएं। आज बारिश की वजह से मेरा भी नेट स्लो है, सबके स्लो हो गए हैं। लाहौर में आज काफी बारिश हुई है। तैमूर, आप कहाँ के हैं? रुबाब और मरियम, रोहिना तो लाहौर की हैं। आप किन सिटीज के हैं? तो मैं इस्लामाबाद सर। और रुबाब और मरियम, आप कहाँ की हैं? सर मैं हैदराबाद से हूँ, यहाँ पर इतनी सर बारिश मैं नहीं हुई है कराची से। तो। हाँ, कराची में तो काफी हुई है ना मरियम? जी सर, लेकिन आज नहीं हुई ज्यादा। आज नहीं मेरी हुई। साइड तो नहीं हुई। हाँ,
अब डोमेन ओवरव्यू में 4 साइट पे डालें रोहिना, फिर क्या कहा आपने? तो जो आपने पहले साइट डाली थी द एंटर डोमेन में, जो पहले आपने साइट डाली थी एंटर डोमेन में फिर डालें। हाँ gym.pk, हाँ इसको कॉपी करें और इसको, हाँ और इस सर्च पे दबा दें। ठीक है, जरा लोड हो रहा है। जरा लोड होने का वेट कर लें। और कोई आप तीनों में से किसी का पे टूल के बारे में कुछ क्वेश्चन हो, आप चारों का कोई पे टूल के बारे में क्वेश्चन हो, एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट पे टूल्स? जरा हम वेट कर लें इसका लोड होने का। सर हम किसी दिन इस तरह कर सकते हैं कि हम कोई एक प्रॉपरली ब्लॉग साथ में बैठ के उसको एनालाइज कर ले, लाइक फ्रॉम कीवर्ड सर्चिंग टू लिख के फिर वो उसका इंटेंट कैसा आ रहा है, फिर वो रैंक कैसा कर रहा है, फिर वो कौन कौन से टूल्स, और मेरे पास जितने भी हैं आई कैन शेयर देम अगर वो चल गए तो इस तरह कर सकते हैं हम लोग। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास इस पे कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास का ही टॉपिक बना लेते हैं ना, ओके सर। इसमें लर्निंग बहुत होगी। ठीक है ना, बाकी रुबाब, तैमूर और मरियम नेक्स्ट क्लास इस पे हो सर जाए ना फिर जो। योस्ट पे भी हमें गाइड कीजिएगा कि योस्ट को हम किस तरह यूज कर सकते हैं हर पर्सपेक्टिव से, मतलब थोड़े बहुत टूल्स हम जो फ्री वाले हैं वो भी साथ साथ हाँ, यूज आप करना आप सीखें। आप ऐसे करें ना, पहले आप योस्ट को खुद एक्सप्लोर करें सब, ट्राई राइट उसके। सर। हाँ, और फिर उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे फिर मैं भी एक योस्ट पे क्लास कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, और जो रोहिना ने भी यस बात सर। की है उस पे भी मैं कर दूंगा। चले, वैसे भी 8:04 हो गया, टाइम हो गया, नेट भी स्लो है, तो लेट्स वाइंड अप। ये जो रोहिना ने एक बात की है उसमें भी क्लास होगी, और जो रुबाब ने भी किया है, ठीक है, इसमें भी क्लास होगी, ताकि आप लोगों के एसईओ के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हों। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते क्लास होगी, ठीक है? ये आ गया ओके, वेट वेट वेट, आ गया। हाँ, ये लोग देखें, इसकी अथॉरिटी स्कोर 23 है, ऑर्गेनिक ट्रैक के बैकलिंक्स कितने हैं, और नीचे जाएं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स दिखाएं जरा। हाँ ठीक है, नीचे जाएं, ऑर्गेनिक, टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ठीक है, ये भी हम कवर कर चुके हैं, कीवर्ड्स बाय इंटेंट भी कर चुके हैं, नीचे जाएं, मेन ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स। अब इसने ये भी बता दिया है कि जो जीम है इनके कंपेटिटर्स कौन है, जाविये, अफरोजे, शीरी, मुहागनी, जैस्मीन, और उनके वो कितने कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं वो भी उसने बता दिया। ये इस टूल का सबसे पावरफुल चीज है कि ये आपके कंपेटिटर से आपको कंपेयर करता है, ठीक है ना? ये बड़े, और नीचे आए, टॉप पेड कीवर्ड्स, यानी कि जो गूगल एड्स जो होता है, खैर वो हमारा वो नहीं है, और नीचे जाए कि मेन पेड कंपेटिटर्स, हाँ ठीक है। चलो, ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है पेड एसईओ टूल का। बाकी जैसे रोहिना ने कहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉग हम कैसे कीवर्ड, उस पे भी क्लास होगी, और जो रुबाब ने कहा है यूएस पे, उस पे भी होगी। आप रोहिना और रुबाब। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी तैमूर, प्लीज प्लीज। सर बेसिकली फर्स्ट करें, किसी क्लाइंट से हम काम लेते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, ठीक है और हम अपनी 100% एफर्ट लगा दें एज अ कंटेंट राइटर, और वो जी। कहे कि आपके आर्टिकल्स रैंक नहीं कर रहे कुछ भी, हाँ, उसको तो ये हम कहे ना, आपने ये उसको कैसे उसको, आपने आपने हाँ आपने कि एक आप, मतलब ऑफ, जी आपने उसको ये बताना है कि जी मेरी कंटेंट क्वालिटी बेहतरीन है, आपके वेबसाइट में मसला है डोमेन अथॉरिटी में, टॉपिकल अथॉरिटी में,
बैक लिंक्स में, ऑफ पेज में, टेक्निकल एसईओ में, पेज स्पीड में, यूजर एक्सपीरियंस में आपके वेबसाइट में ये फैक्टर्स वीक हैं, इस वजह से रैंक नहीं कर रहा, मेरी कंटेंट क्वालिटी ठीक है। जिसका ये जवाब है उसका। और सर ये प्रूफ सारे हमें मिल सकते हैं इस तरह के टूल से, अगर हम थोड़ा देख लें? हाँ, ये भी मैं आपको अ, एक नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगा कि कैसे हम टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज फैक्टर्स को हम कैसे एक पेड एसईओ टूल में यूज कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह। अब आप तीनों ने ये करना है, रुबाब, रोहीना और तैमूर, आपने जो ये सवाल और टॉपिक्स मुझे दिए हैं ना, ये आप तीनों जरा ग्रुप में लिखें, ठीक है? राइट जी सर, सर। ठीक हो। हाँ आप। सर एक चीज मुझे भी क्लियर करनी थी। जी जी। ये जो रिसेंटली क्वेश्चन किया, हाँ, तो असल में सर जैसे हम किसी क्लाइंट को हंट कर रहे हैं, जैसे तैमूर ने क्वेश्चन किया, अगर हम किसी क्लाइंट को हंट कर रहे हैं तो क्या हम कर रहे हैं? डायरेक्ट उसकी वेबसाइट हंट कर रहे हैं, मतलब क्लाइंट ढूंढ रहे हैं या उसको ठीक है, कन्विंस करना है। ठीक है, तो किसी की भी वेबसाइट हमने उठाई, उस क्लाइंट की वेबसाइट हमने ली, ठीक उसका है। हमने जो है फ्री एसएम रश से हमने उसका कीवर्ड डेंसिटी चेक की, और ये डोमेन अथॉरिटी चेक की, ये सब चीजें हम उसको लिखेंगे कि ये चीजें जो है आप इनमें लैग कर रहे हैं। हाँ, पेड टूल बेहतर है। पेड टूल में आप एनालाइज करके उसको बताओ कि भाई मेरी कंटेंट क्वालिटी राइट ठीक है, आप इधर वीक हैं, मेरी राइट कंटेंट क्वालिटी ठीक है, आप तो इन फैक्टर्स में आप वीक हैं, तो आप मेरे पे कसूर ना डालें। राइट सर। अगर सर फिर अगर वो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे तो मतलब हम एसईओ, मतलब कंटेंट राइटिंग का जो हमने आर्टिकल या ब्लॉग लिखा है जी जी। उसमें हम एसईओ वाली चीजें यूज करेंगे, जैसे हेडिंग्स हो गई और कीवर्ड्स हो हाँ गए, बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। उसका जो डोमेन अथॉरिटी उससे इंक्रीज होगी उसकी उसकी। नहीं नहीं नहीं, डोमेन अथॉरिटी का इससे तल्लक नहीं है, आपके ब्लॉग से तल्लक नहीं है। डोमेन अथॉरिटी की और बहुत सही फैक्टर्स हैं। हाँ, सही। तो अब आप तीनों ने ये करना है, चारों तीनों ने जिन्होंने ये मुझे टॉपिक्स दिए हैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए, ये जरा ग्रुप में प्लीज तीनों आप लिखते हैं, लिख दें, लिखेंगे? जी सर, श्योर सर। श्योर। हाँ चले चले, फिर देन लेट्स वाइंड अप, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी टाइम क्लास होगी, ठीक है? ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।